नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 17वें पारे के रुबा अव्वल का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। यहाँ से सूरह अंबिया जो है ये शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नज़दीक आ पहुँचा और वो गफलत में पड़े उससे मुँह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वो इसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखे जादू की लपेट में क्यों आते हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो बात आसमान और ज़मीन में कही जाती है मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। बल्कि जालिम कहने लगे कि ये कुरान परेशान बातें हैं जो ख्वाब में देख ली हैं, नहीं बल्कि उसने उसको अपनी तरफ से बना लिया है, नहीं बल्कि ये एक शायर है जो जैसे पहले पैगंबर निशानियां देकर भेजे गए थे उसी तरह ये भी हमारे पास कोई निशानी लाए। उनसे पहले जिन बस्तियों को हमने हलाक किया वो ईमान नहीं लाई थी, तो क्या ये ईमान ले आएंगे। और हमने तुमसे पहले आदमी ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। और हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि खाना ना खाएं और ना वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनके बारे में अपना वादा सच्चा कर दिया तो उनको और जिसको चाह याद दी और हाथ से निकल जाने वालों को हलाक कर दिया। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाज़िल की है जिसमें तुम्हारा तज़किरा है, क्या तुम नहीं समझते। और हमने बहुत सी बस्तियों को जो जालिम थी पीस डाला और उनके बाद और लोग पैदा कर दिए। जब उन्होंने हमारे अज़ाब को देखा तो लगे उससे भागने। मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घर वालों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे, हाय शामत, बेशक हम जालिम थे। तो वो बराबर इसी तरह पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझाकर ढेर कर दिया। और हमने आसमान और ज़मीन को और जो मखलूक़ात उन दोनों के दरमियान है उसको खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। और अगर हम चाहते कि खेल की चीज़ें बनाएं तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते, नहीं बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और जो बातें तुम बनाते हो उससे तुम्हारी ही खराबी है। और जो लोग आसमानों में और जो ज़मीन में है सब उसी का माल है और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसी की इबादत से ना तकब्बर करते हैं ना उकताते हैं। रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, ना थकते हैं ना थमते हैं। भला लोगों ने जो ज़मीन की चीज़ों से बाज़ को मबूद बना लिया तो क्या वो उनको मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे। अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और मबूद होते तो ज़मीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। जो बातें ये लोग बनाते हैं तो अल्लाह जो माल के अर्श है इन बातों से पाक है। वो जो काम करता है उसकी पुरसश नहीं होगी और जो काम ये लोग करते हैं उसकी उनसे पुरसश होगी। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और मबूद बना लिए हैं। कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो। ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है और जो मुझसे पहले पैगंबर हुए हैं उनकी किताबें भी हैं। बल्कि बात यह है कि उनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते और इसलिए उनसे मुंह फेर लेते हैं। और जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई मबूद नहीं तो मेरी ही इबादत करो। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है इससे, इसके ना बेटा है ना बेटी। बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो इसके इज़्ज़त वाले बंदे हैं। उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ़ है और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर इस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। और जो शख्स उनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं भी मबूद हूँ तो इसे हम दोज़ख की सज़ा देंगे। ज़ालिमों को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि वो लोगों को लेकर डोलने ना लगे और इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें। और आसमान को महफूज छत बनाया, इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद को बनाया, ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और है पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाया दवाम नहीं बख्शा। भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं और तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जब काफिर तुमको देखते हैं तो तुमसे हंसी करते हैं कि क्या यही शख्स है जो तुम्हारे मबूदों का जिक्र बुराई से किया करता है, हालांकि वो खुद रहमान के जिक्र से मुनकर है। इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही से बनाया गया है।
میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا؟ اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے چہروں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، بلکہ قیامت ان پر یکایک آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔ کہو کہ رات اور دن میں رحمان سے کون تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے، اور نہ ہماری طرف سے ان کی رفاقت ہوگی، بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو مطمع کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ کہہ دو کہ میں تم کو وحی کے مطابق خبردار کرتا ہوں، اور بہنوں کو جب تنبیہ کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کم بختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتابہ روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں، اور یہ مبارک نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اب 17ویں پارے کے ربع اول کا خلاصہ جو ہے وہ سن لیں۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور تمام مخلوقات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو اس کا سر توڑ دیتا ہے، اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو سختی اور آسودگی میں آزماتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی حفاظت کرے۔ آمین۔